केदारनाथ की त्रासदी पूरी दुनिया ने देखी थी। जोशीमठ ताजा प्रमाण है। तो क्या श्री संवेश शिखर पर पर्यटकों के अधिक पहुंचने से यहाँ भी हो सकती है त्रासदी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार नहीं किया गया तो वह समय दूर नहीं जब झारखंड के हिमालय कहे जाने वाले इस पर्वत पर भी कोई भयंकर त्रासदी हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और ये सच भी है। अगर सरकार ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर पर्यटन स्थल बनवाती रही तो यहाँ भी देश को एक और त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है। इस त्रासदी में हजारों लोग प्रभावित हुए थे, सैकड़ों ने जान गंवाई थी, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह सिर्फ एक खिलवाड़ प्रकृति से। प्रकृति जो हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम हैं कि इसके साथ खिलवाड़ करने पर तुले हैं। यही कारण है कि केदारनाथ पर जो कुछ हुआ वह प्रकृति का प्रकोप था, जिसके रौद्र के सामने किसी की नहीं चलती। केदारनाथ इस त्रासदी से किसी ने सबब नहीं लिया और जोशीमठ सबके सामने है। हालांकि जोशीमठ में किसी की जान नहीं गई, नुकसान केवल संपत्ति को हुआ, लोग केवल बेघर हो गए। लेकिन ये केवल एक संकेत मात्र है लोगों के लिए कि प्रकृति से खिलवाड़ प्रकृति ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर प्रकृति ने इस पर रिएक्ट किया तो केदारनाथ जैसी घटना तो देखने को मिलेंगी ही। ऐसा नहीं है कि सरकार या संसद इससे वाकिफ नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज इसका उल्लेख सदन में कर भी चुकी है। सभापति जी, ये अनहोनी घटना नहीं है जो ऐसे ही घट गई। ये ऐसी घटना है जो रोकी जा सकती थी। मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी थी कि 16 जून से वहां बारिश शुरू होगी। इसरो ने चेतावनी दी थी कि बादल फटेगा और इसलिए पहाड़ की यात्रा मना कर दो। मैं आज कहती हूं, अगर आपने यात्रियों को अलर्ट जारी किया होता, अगर ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड में आपने यात्रियों को कह दिया होता कि आगे आप मत आइए, तो 20 हजार जानें बच सकती हैं। लेकिन इस पर ना तो केंद्र नहीं ना ही राज्य सरकार ने कोई संज्ञान लिया। नतीजा, इस बार केदारनाथ पर इतने अधिक पर्यटक पहुँचे कि वहाँ अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए और अब जोशीमठ के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम ही हैं, लेकिन जो होने वाला है उसे तो रोका ही जा सकता है। रक्षा मंत्री जी कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम हमने तुरंत बहाल कर दिया था। मैं कहना चाहती हूँ, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम आपने तुरंत बहाल कर दिया होता तो परिजन इतने बेबस और असहाय नहीं होते। जितने लाचार वो पीड़ित थे, उससे ज्यादा बेबस और असहाय उनके परिजन थे। अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहाल हो जाता तो लोग फोन कर सकते थे, एक फोन करके घर के लोगों को बता सकते थे, फिक्र मत करना, हम फंसे जरूर हुए मगर जिंदा। झारखंड सरकार द्वारा श्री पार्श्वनाथ पर्वत को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने और एक त्रासदी को बुलावा देने के समान है, या यूं कहें कि सरकार रेवेन्यू के लिए किसी की जान से भी खिलवाड़ कर सकती है क्या? ये कितना उचित है, इस पर चिंतन जरूरी है। क्या पर्यटन के नाम पर धार्मिक स्थलों को यूं ही भीड़ खींचने के लिए लोगों को मौत के मुंह में खींचने जैसा है? इस पर विचार जरूरी है, जिससे एक और केदारनाथ जैसी घटना को होने से रोका जा सके। अंकुर कुमड़िया, जैन फोकस।